जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल डिस्कशन किया था उस पर आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह से कामकाज किया है, और एक तरीके से यह हमारा एक खुद के लिए एक रिव्यू भी होता है कि हमने जो प्लान किया था वो प्लान वाकई में सही है भी या नहीं। यदि हमारा प्लान सही होता है तो हम में ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम जो प्लान करते हैं वो सही प्लान होता है, या हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो एकदम सही प्रिडिक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आगे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और हमारा कन्विक्शन आता है हमारे उस ट्रेड पर। ठीक है, तो यदि हमारे प्रिडिक्शन पर और हमारे प्लान पर हमारा कन्विक्शन बढ़ता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लेना दैट मीन्स ये है कि आपका अच्छे खासे प्रॉफिट होना। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज के लिए हमने इस क्या डिस्कशन किया था। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको इस कंटेंट की ज़रूरत है उन तक। प्लस यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने जो डिस्कशन किया था वो क्या डिस्कशन किया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही हमने ये कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखी थी, और हमने ये प्लान किया था कि किस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमको क्या करना है। प्लस एक आपको ये वाली एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के लिए हमने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पर मार्केट जो है वो, आपने यदि वीडियो पूरा देखा होगा आज का तो आपको ध्यान होगा, यदि नहीं भी है तो आप चाहें तो दोबारा अपने उस वीडियो को देख सकते हैं, अभी भी वो चैनल पर है। यहाँ पर आपको बताया गया था 17,150 से 17,160 के लेवल को यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर साइड निकालता है तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। टारगेट आपको ये दिया गया था, उसके बाद आपको ये दिया गया था। ठीक है, तो मार्केट ने तो उस वाली रेंज पर ओपनिंग ही नहीं दी है और उस वाले रेंज को मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। अब आते हैं, हमने जो सेकंड डिस्कशन किया था उसका पार्ट ये था कि यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ से वापस आती है, यहाँ वाले ओपन होती भी है और मार्केट नीचे आ जाती है और वापस यहाँ से वापस नीचे आएगी, आप वीडियो पर सुनिएगा, तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। और विश्वास कीजिए दोस्तों, ये एग्जैक्ट वही हुआ। ठीक है, यहाँ से लेकर यानी 17,090 से लेकर, या मान लीजिए चलिए हमने यहाँ पर भी एक पोजीशंस नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर था। ठीक है, जब मान लीजिए इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर दिया, इस वाली कैंडल पर हमने यदि कोई पोजीशन बनाई है तो आप देखेंगे 17,040 से लेकर 16,900 ये लेवल तक मार्केट आया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, निफ्टी पर इतने पॉइंट बहुत होते हैं, और यदि हमने नीचे से ऊपर जाने के लिए तो ऐसा कुछ डिस्कशन प्लान नहीं किया था कि यहाँ पर आने के बाद वापस ऊपर जाएगा, तो इस वाले को ट्रेड करने का कोई मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट कब वापस रिवर्सल ले ले, इसका कोई पक्का नहीं होता। तो इस वाले ट्रेड को जो हमने प्लान नहीं किया है उसको हम ट्रेड ही नहीं करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पर भी हमने यही कुछ डिस्कशन किया था और एज इट इज़ आपको वही देखने के लिए मिला है। ठीक है, हमने फाइनली वाला टारगेट डिसाइड किया था जो लास्ट टारगेट था, मार्केट यहाँ तक नहीं आया। ठीक है, 34,578 से मार्केट जो है वो वापस चला गया। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों की मदद से। इससे पहले हम पुट कॉल रेशियो पर भी बात करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन चेन भी देखेंगे। कल हमने ऑप्शन चेन नहीं देखा था, क्यों? क्योंकि वीकली जो सीरीज़ थी वो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। अब ये मंथ का लास्ट वीक है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, 30 तारीख जो है वो इस मंथ की एक्सपायरी होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे 30 तारीख का मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन लगाता हूँ। ठीक है, 30 तारीख का ये मेरा निफ्टी का ऑप्शन चेन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 17,200 ये एक लेवल निकल कर आ रहा है, जिसमें कि कॉल की साइड आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप यहाँ पर देखें तो एक लेवल ये है 17,100, उसके बाद जो लेवल है वो 17,500 है।
अब ये वाला जो लेवल है ये हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि आज यहाँ पर लगभग जो है 2.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है, ठीक है, इस वाले लेवल से। हालांकि ये भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों का काम कर सकता है, क्योंकि 17,003 पर ही क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पुट साइड की, यानी हमको यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे 17,000 का जो लेवल है उसमें 55 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट ज़रूर दिख रहा है, मगर इसमें से भी लगभग 2 लाख की जो ओपन इंटरेस्ट है, 2 लाख जो है कॉन्ट्रैक्ट्स वो कम हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ 16,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर आपको 22 लाख ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। और इसमें आज के दिन ही लगभग 6.25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए हैं। उसके बाद जो है वो 16,800 का लेवल निकल कर आ रहा है और 16,700 का लेवल निकल कर आ रहा है, जिसमें कि लगभग 4.5 लाख और 8.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आज के दिन ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन 0.88 का पुट कॉल रेशियो निकल कर आ रहा है निफ्टी का, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन चेन दोनों के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर लेवल का डिस्कस कर देंगे। यदि हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो एक बेरिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। हालांकि ये एक डोजी है, डोजी के बाद ये वाला जो एक कैंडल है ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। अब यदि हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम पर, तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर आपको देखने में मिलेगा, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब हमारे जो लेवल निकल कर आ रहे हैं ये आपकी एक रेंज है। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, तीनों ही सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट इन द सेंस कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यदि इस वाले ड्यूरेशन पर मार्केट ओपन होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज पे, तो इस जोन को आप छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद यदि इस वाले लेवल को मान लीजिए मार्केट निकालता है जो कि है 17,060 का, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, जिसका कि पहला टारगेट होगा 17,155 का, ठीक है। दूसरा जो टारगेट होगा वो ये होगा 17,197 और तीसरा जो टारगेट होगा वो 17,272 का, ठीक है। अब यदि फ्लैट ओपन होकर यदि यहाँ से नीचे आता है मार्केट, तो इस वाली रेंज को निकालेगा जो कि है जो 16,980। अब मान लीजिए इस वाले लेवल को जैसे ही मान लीजिए मार्केट तोड़ता है तो आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। पुट की पोजीशन बनाएंगे, पहला जो टारगेट होगा वो 16,909 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 16,822 का और तीसरा जो टारगेट होगा वो 16,767 का, ठीक है। अब ये जो टारगेट है ये कैसे निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर समय बताया है और यहाँ से जो है वो वापस जो है वो सपोर्ट ले रहा था मार्केट। अब इस यदि हमने यहाँ पर आ गया, इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है मान लीजिए मार्केट, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा था, इस सपोर्ट के यदि तोड़ेगा तो उसके बाद जो है वो इस वाले रेंज पर आ सकता है, और इसके बाद भी यदि आता है तो मान लीजिए मार्केट जो है वो यहाँ तक आना श्योर है, ठीक है, सेम डे पर। अब यदि मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। गैप अप ओपन यानी कि 17,200 के आसपास यदि ओपन होता है, 17,155 के ऊपर ही, ठीक है, और प्राइस एक्शन बनाने के बाद यदि इस वाले लेवल को निकालता है, ठीक है, 10 से 20 मिनट के अंदर, तो आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। एज इट इज़ जो है वो सेम ऐसे ही आपके टारगेट होंगे। अब इन केस बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, यानी 900 के नीचे ही ओपन हो जाए, ठीक है, तो कॉल को आप अवॉइड कीजिएगा। यदि यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पर इस काम करता हूँ, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। यदि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है मान लीजिए मार्केट, ठीक है, जो कि यहाँ कहीं मान लीजिए मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो कॉल को अवॉइड कीजिएगा आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, तो यदि गैप डाउन ओपन होता है तो कॉल को अवॉइड करना है, ठीक है। अब कॉल को तो अवॉइड कर दिया, क्या हम पुट लेंगे, ठीक है।
पुट भी हम तब लेंगे जब प्राइस एक्शन बनाने के बाद यदि इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो हम पुट लेंगे, मगर कम क्वांटिटी पर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब आइए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी पे 0.82 का हमको पुट कॉल रेशियो दिख रहा है। ठीक है, और ऑप्शन चेन की मदद से हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अभी जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई 34,857 पर हुई है। ठीक है, 35,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा। ठीक है, 12 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है इसमें, जिसमें 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ऐड हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे 35,200 और उसके बाद आप देखेंगे सीधा 35,550। ठीक है, 35,500 माफ़ कीजिएगा। उसके बाद यदि ये वाला लेवल भी निकलता है तो 36,000 पर एक जो है साइकोलॉजिकली एक लेवल है जिसमें कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अब यदि हम पुट की साइड देखें, ये इधर तो हमारे हो गए रेजिस्टेंस लेवल, इधर पर हम देखेंगे सपोर्ट लेवल। ठीक है, 35,000 के यदि नीचे है मार्केट, ठीक है, तो जो सपोर्ट को मिलेगा वो आपको मिलेगा लगभग 34,700 और उसके बाद 34,500 पर। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम देखें क्या कुछ खास दिख रहा है? जी हाँ, कॉल्स की साइड जो पोजीशंस बनी हुई है वो हैवी बनी हुई है। ठीक है, मगर यदि पुट की साइड आप देखें तो वो बहुत लाइट पोजीशन बनी है। दैट मीन्स ये है कि मार्केट पर जो है वो आने वाले टाइम पे आपको गिरावट दिख सकती है। ठीक है, अभी हालांकि ये डेटा इतने ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है, क्रूड फॉर्म पर ही है, मगर अभी से ये आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट पर आगे आपको गिरावट दिखेगी। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेते हैं कि आपको चार्ट पर लेकर चलते हैं और चार्ट पर हम जो है वो लेवल ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो अपने पोर्टल पर भी लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आप जब ट्रेडिंग करें तो ट्रेडिंग में ये भूलें ना कि हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों, बैंक निफ्टी पर ये लेवल्स निकल कर आए हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि ये जो लाइन से हमने किस बेसिस पर ड्रॉ की है वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। यदि मैं लाइव इसको दिखाता तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ये लाइंस आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये वाली जो एक रेंज आपको दिख रही है, ठीक है, 35,025 से 35,030 आप मान लीजिए, और यहाँ पर आपको 34,850 या 860 आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस वाली रेंज पर आपको नो ट्रेड आप समझ लीजिए। ठीक है, नो ट्रेड जोन आप इसको मान लीजिए। अब यदि मान के चलें बैंक निफ्टी इसी वाली रेंज पर ओपन होता है, ठीक है, और 35,024 के ऊपर निकलने लगता है। ठीक है, 35,024 से ऊपर निकलेगा और यहाँ तक जो रेंज है आपकी ये वाली, यानी 35,100, ठीक है, इस वाली रेंज को मान लीजिए मार्केट ऊपर साइड निकालेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 120 आप मान के चलें। ठीक है, यदि इस वाली रेंज को मार्केट में निकालता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, फ्लैट ओपन होगा तब इस वाली लेवल को निकालेगा तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला 35,329 का। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा 464 का और जो तीसरा टारगेट होगा वो 690 का। ये जो टारगेट है 690 का, ये हमने क्यों लिया है इसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा यदि चार्ट को छोटा करें, ठीक है, और तो आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर। यदि यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ना एक गैप दिखाई दे रहा होगा। यदि इस वाले लेवल को मान लीजिए मार्केट निकालेगा तो श्योर है कि मार्केट यहाँ तक आएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले गैप को फिल करना रह गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नीचे आने लगेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, ये वाली लाइंस को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो नीचे आने लगता है तो हमको क्या करना है। ये हमने तो नो ट्रेडिंग जोन बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब यदि
ये वाली जो लाइंस आपको दिख रही है ये काफ़ी दिनों से 4-5 दिन पहले से यहाँ पर इस वाली ट्रेंड लाइन का जो है वो मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहा है। यदि मान के चले मार्केट यहाँ पर ओपन होता भी है और इस वाली लाइन से नीचे आने लगेगा मार्केट और 824 से 825-30 का लेवल निकालता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और पुट की पोजीशन बनाएंगे, पहला जो टारगेट होगा वो 34,680 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा वो 580 का होगा, ठीक है। ये दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 34,432 का, ठीक है। यदि इस वाले लेवल को भी मार्केट निकालता है तो 34,100 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बट यदि यहाँ से लेवल इधर आने लगे मार्केट तो आप एसएल को ट्रेल कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपकी पोजीशन से यदि मान लीजिए वापस भी जाती है तो एटलीस्ट आपके पास प्रॉफिट तो रहेगा, ठीक है। अब बहुत बड़ा गैप अप यदि ओपन हो जाता है या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यदि मान के चले मान लीजिए मार्केट जो हो 35,300 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कॉल्स को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। पुट की पोजीशन हम तब बनाएंगे जब इस वाली ट्रेंड लाइन का जो है वो आपको ब्रेक डाउन मिल जाएगा, ठीक है। कॉल्स यदि यहाँ पर ओपन होगा तो हम कॉल्स को अवॉइड करेंगे। हाँ, यदि यहाँ पर ओपन होने के बाद एक आपको थोड़ा सा डिप दे दे, ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने लगे, तब इस वाले लेवल के ऊपर आपको कॉल की पोजीशन बनानी है। ये थोड़ा सा टिपिकल होगा, इसलिए यदि आप चाहें तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारा एनालिसिस था। वीकली एनालिसिस भी मैं पोस्ट करूंगा इसी वाले चैनल पर, और इसके साथ ही साथ जो है स्टॉक के जो प्रेडिक्शन है, बेस्ट स्टॉक्स जो है वो मैं दूसरे वाले चैनल पर डालूंगा। आप प्लीज़ उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।